शिक्षक वे भी थे, शिक्षक मैं भी हूँ। पिताजी का सौभाग्य था कि उनके सेवा काल में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 3 बार मुख्यमंत्री बने और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे सेवा काल में नीतीश कुमार जी भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। 40 वर्ष शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले मेरे 70 वर्षीय पिताजी ने हमें अच्छी शिक्षा देने के अलावे परिवार समाज के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि शहर में पक्के मकान बनवाए और मैं परिवार के आहार और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के जद्दोजहद से बाहर नहीं आ पाता। यहाँ तक कि जिस मकान को पिताजी ने बनवाया है उसका पेंट तक करवाने की हैसियत नहीं है हमारी। आज भी घर की मरम्मती मेरे पिताजी ही करवाते हैं। जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो पिताजी ने मुझे आर्थिक मदद की। आज पिताजी के खाते पर पेंशन आता है तो उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलकता है। वे मुस्कुरा कर कहते हैं, जिंदगी भर की मेहनत का आज फल मिल रहा है। मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। मैं तो अभी 20 वर्ष और जीऊंगा और तब मैं मन ही मन सोचता हूँ मेरी आर्थिक तंगी और असुरक्षित भविष्य की चिंता न जाने कब मेरी जान ले ले। न जाने आज कितने ही शिक्षक बिना पेंशन रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जिंदगी कैसे कटेगी यही सोच सोचकर मैं चिंतित हूँ कि अगर यही सरकार फिर से चुनकर आ गई तो शायद हम लोग की भविष्य चौपट हो जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के मृत्युपरांत पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी आंखें नम हो गई थी क्योंकि मेरे पिताजी अपनी नौकरी मात्र 150 रुपए से शुरू किए थे, लेकिन जगन्नाथ बाबू की जो देन है, उनकी जो तोहफा जिसको हम लोग कहते हैं, तोहफा जो दिए उन्होंने, आज पिताजी का जो पेंशन मिलता है वो हमारे वेतन से भी ज्यादा है। और एक तरफ तथाकथित सुशासन बाबू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिंदा रहते मेरी ही नहीं उन तमाम नियोजित शिक्षकों के आंखों में आंसू हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हम लोगों को मैनेजिंग करके नहीं करना पड़ता है। एक ही छत के नीचे पढ़ाते हैं। आज हमारी वेतन नियमित शिक्षक के वेतन से मात्र 1/3 है। किसी ने सच ही कहा है, कोई मरकर भी जिंदगी दे जाता है और कोई जीते जी भी मार जाता है। ऐसे में हम सबको एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि खेतों में फसल भी तभी अच्छे आते हैं जब हम फसल चक्र अपनाते हैं। हम सभी किसान हैं, इस चीज को हम समझ सकते हैं। रोटी भी तभी अच्छी बनती है जब उसे समय से पलटा जाता है। ऐसे में आप सभी बुद्धिजीवी हैं, चाणक्य के वंशज हैं, तो सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि यही सरकार जब विपक्ष में बैठेगी तो हमारा अधिकार हमें दिलाने में मदद करेगी। क्योंकि सत्ता के मद में मगरूर इंसान का गुरूर तभी टूटता है जब वह विपक्ष में बैठता है। तो आप सभी शिक्षक साथियों से आग्रह होगा कि इस बात पर विचार कीजिए और इस बात पर आप लोग मंथन कीजिए, और इस बार हमें आपस में बंट करके 28-36 संगठन में बंट के अलग अलग बातों में अलग अलग अपनी बातों को रखने से बेहतर होगा, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं। बिहार सरकार हमको आपको नहीं ठग रही है, बल्कि पूरे नियोजित शिक्षक समाज को ठग रही है। तो ऐसे में हम सभी नियोजित शिक्षक समाज को एकजुटता होने की आवश्यकता है, एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। इस बार आपने देखा कि जो चपरासी का पद था और किरानी का पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि हम लोग का पद ऑलरेडी शिक्षकों का जो पद है वो पहले ही समाप्त कर चुकी है। कोर्ट में भी उन्होंने इस बारे में जिक्र कर चुका है कि वो जिक्र कर चुके हैं कि कोर्ट में भी उन्होंने यह बात कह दिया है कि शिक्षकों को हम लोग हमारे यहाँ मृत प्राय मतलब जो डेड कैडर घोषित कर दिया गया है। अब ऐसे में हम लोग कोर्ट में जब गए थे तो एक चपरासी से तुलना किया गया था कि चपरासी से भी कम हम लोग को वेतन दिया जाता है। अब स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों के सामने चपरासी की तुलना करने की भी हैसियत नहीं रह गई है, क्योंकि चपरासी का भी जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हम लोग के जो भविष्य में सरकार और भी कठोर कदम उठा सकती है और भी गलत कदम उठा सकती है। तो इसे रोकने के लिए हम सभी को एकजुटता दिखाना होगा, एक मंच से आना होगा, और सभी की सोच, सभी संगठनों की सोच ये होनी चाहिए, मेरे संगठन के तरफ से और चाहे तमाम जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों पे एक ही मुद्दा होना चाहिए कि किस तरीके से इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को हम लोग विरोध दर्ज करें। क्योंकि जब तक हम लोग इस
तानाशाही सरकार को विपक्ष में नहीं बैठा देते हैं, तब तक हम अपनी मांगों में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बड़ा बड़ा आंदोलन किया, कोर्ट में भी गए, क्या हुआ? सब जगह चूंकि उनका सेटिंग है, सब जगह उनका तानाशाही चलता है, जिस वजह से हम लोगों को कोई चीज नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों की आवाज को सुना तक नहीं जा रहा है। आप समझ सकते हैं 78 दिनों की इतनी लंबी चौड़ी माने ऐतिहासिक हड़ताल होने के बाद भी शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया, एक शब्द भी शिक्षक के लिए नहीं बोला गया। जब हड़ताल टूटा था तो हुआ था कि जब भी कोरोना काल समाप्त होगा या मीटिंग होगा तो उसमें आप लोगों को बुलाया जाएगा और जो भी आदेश निकलेगा उसमें आप लोगों का सहमति होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और बिल्कुल ही एक तरफा निर्णय, एक तरफा बातें रख दी गई और जो टेक्निकल बातें हैं उनको थोड़ा खत्म कर दिया गया, ताकि कोर्ट में जो शिक्षक पहुंच जाते हैं तो उन चीज़ों को खत्म करने का प्रयास किया है, ताकि उनके जो आने वाले सरकार होंगे उनको दिक्कत ना हो। तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। जब सरकार अपनी कुनीति चाल चल रही है, शिक्षक को डेड कैडर घोषित कर दी, तो फिर हम लोग भी इस सरकार को डेड घोषित कर देने में कोई बुराई नहीं है। हम लोगों को भी इस सरकार को डेड कर देना होगा। और ये मैं ही नहीं बल्कि मुख्य याचिकाकर्ता श्री उपेंद्र राय जी ने भी इस बात को रखा है। विभिन्न शिक्षक संगठन भी लगातार इस चीज को विरोध कर रहे हैं। उनकी एक ही सोच है, जहां से भी जो भी कैंडिडेट, अगर एनडीए की सरकार का कोई भी कैंडिडेट होगा तो उसे उसके विपक्ष में जो भी खड़े होंगे मजबूत कैंडिडेट, उसे हम लोगों को जिताना है। तो ये चीज हम लोगों को सभी शिक्षकों को समझना होगा। और कुछ लोग पार्टी के जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, तो उस चीज से आप लोग बाहर निकलिए। आज भी आप लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि अनाप शनाप जो भी बातें हैं, आप उल्टे ही शिक्षकों का ही विरोध, खुद ही शिक्षक का विरोध करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही गलत बात है, गलत संदेश जाता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा और फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।